जानका जी वंदिता, कैसे आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आपकी तरह। और मुझे बताओ, इतनी प्यारी प्यारी विचार कैसे कर लेते हो आप? थैंक यू। सच में आपने बहुत अच्छे और बहुत प्यारा बोला। और पहले हमने आपकी कविता पूरी होगी सिमरन पे। हाँ जी। वो बाद में सुनेंगे। आप पहले शबरी जी का जो है वो सुनाओ। और स्टोरी सिर्फ वो वाली या फिर पूरी? फिर उतनी स्टोरी और उसके पीछे का जो थीम था वो सुना देंगे, ठीक है जी? तो उसमें जो वहाँ का टॉपिक था वो गुरसिक और गुरु था। तो मुझे वही याद आ रहा था कि अब लॉकडाउन था तो मैं रामायण देख रही थी। तो उसमें शबरी गुरसिक अपने गुरु, जो उसके ऋषि मुनि गुरु थे, उन्होंने उसको कहा था कि तुम्हें तुम इसी कुटिया में रुको, तुम्हें यहाँ पर भगवान राम मिलने आएंगे। तो उसने अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करके हमेशा वो साफ सफाई करती, भगवान राम के लिए बेर चक चक के उनके लिए बेर इकट्ठे करती, फूल बिछाती। तो वही आ रहा था कि उसको अपने भगवान पे, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास था। तो वो एक बार जब ऋषि मुनि वहां से जाते थे, तो एक बार जब वो जा रहे थे तब फूल बिछा रही थी भगवान राम के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो थोड़े से ऋषि मुनि आ रहे थे, उन्होंने उसको मना कर दिया कि कृपया करके यहाँ से मत जाइए, मैं अपने भगवान राम के लिए सजा रही हूँ, फूल बिछा रही हूँ। तो जो एक ऋषि मुनि होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कह देते हैं ठीक है, हम कहीं और से जाएंगे। तो जो एक अपने गुरु से एक ऋषि मुनि पूछते हैं कि पागल हो गई है, ये हमेशा बिछाती रहती है, फूल साफ सफाई करती रहती है, बेर इकट्ठे करती रहती है, ये पागल हो गई है। तो ऋषि मुनि कहते हैं आपको उसमें फर्क ही क्या लगता है, पागलपन और भक्ति में? तो साथ संगत जी, इससे भी यही समझ आ रहा था कि वो अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करती थी। उसमें एक गीत भी आता था कि बीत गई उम्र शबरी की सारी, फूल भगवान राम के लिए सफाई करते हुए, बेर बेर इकट्ठे करने में। तो और एक सीन था कि जब भगवान राम आते हैं, पहले उसने एक ऋषि मुनि ही समझ के उनको कह दिया था कि आप यहाँ से मत जाइए। तो साथ संगत जी, जब उसको पता लगा कि ये भगवान राम है, तो उसी टाइम उनके चरणों में गिर पड़ी और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, और उसके आंसू भगवान राम के चरणों पर आ गए। तो साथ संगत जी, जब वो जैसे ऋषि मुनि हमेशा स्वागत करने के लिए जो भी घर पे आते हैं, संत कोई भी आते हैं, उनके पहले चरणों पे जल लगाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो जब वो जल लगा ही रही थी कि भगवान राम ने खुद ही बोल दिया कि आपके आंसू से मेरे चरण तो पहले ही पवित्र हो गए। और मुझे समझ आया कि लास्ट में उसके गुरु का आदेश था कि जब वो आपसे मिल जाएं तो आप उसके बाद मेरे पास आ जाना। तो उसने भगवान राम से ज्ञान पाया, उनसे मुक्ति पाई, ये भी आ रहा था। तो वो बेर भी इकट्ठे करती थी, सारी उम्र बीत गई उसकी। और एक ये भी ध्यान आ रहा था कि भगवान अपने भक्त को ज्यादा प्यार करते हैं अपने से। जब वो जा रहे थे, जब वो वापस जा रहे थे, तो उन्होंने हनुमान को ये भी कहा था कि तुम हर युग में रहोगे और मेरी लीला गाते रहोगे। और उन्होंने वरदान दिया था भगवान हनुमान जी को कि मेरे मंदिर कम होंगे दुनिया में, तुम्हारे मंदिर ज्यादा होंगे। तो ये समझ आ रहा था कि ये कैसा गुरु और एक गुरसिक का नाता है। तो यही समझ आ रहा था कि बस कि इससे ही जुड़े रहना है।